हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नूर स्टडी में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे मिरर यानी कि दर्पण के बारे में। ठीक है, मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है, इसके बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने एम्बुलेंस देखा होगा। उस एम्बुलेंस के आगे लिखा होता है एम्बुलेंस बड़े अक्षरों में, लेकिन वो उल्टा लिखा होता है। शायद इस पर आपने गौर भी किया होगा। तो ये उल्टा लिखा होता है, तो आखिर ये क्यों लिखा होता है उल्टा, है ना? आखिर ये क्यों उल्टा लिखा हुआ होता है? तो जिन लोगों को पता होगा इसका जवाब वो मुझे कमेंट में बताएंगे, और जिन्हें नहीं पता होगा वो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मैं इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में दूंगा, और जिन्हें पता है वो भी जुड़े रहें ताकि इस वीडियो को देख सकें और दर्पण यानी कि मिरर क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। दर्पण क्या है, मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर? तो दोस्तों, मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो ए मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स एन इमेज। अ मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स एन इमेज। दर्पण एक वस्तु है जो एक छवि को दर्शाती है। दर्पण एक वस्तु है जो किसी छवि को, एक छवि को दर्शाएगी। ठीक ना? यानी कि जब प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो वह एक ऐसा वस्तु है जो उस वस्तु का, जो भी उस वस्तु दर्पण के सामने जो वस्तु खड़ा रहे वो उसका छवि को अपने अंदर दर्शाती है। ठीक है, वही दर्पण कहलाती है, मिरर कहलाती है। यानी कि मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स एन इमेज। दर्पण एक वस्तु है जो छवि को दर्शाती है। ठीक है, मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। यहाँ बात दर्पण यानी कि मिरर की हो रही है। ठीक है, कुछ लोग इसे शीशा भी बोल देते हैं या कांच भी बोल देते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ मैं कि दर्पण यानी कि आईना, मिरर, और कांच यानी कि ग्लास, और शीशा यानी कि लेड, प्लम्बस, ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, अगर हम तीनों एक ही समझ लें तो वो गलत हो जाएगा। ये तीनों अलग चीज़ है। इस कन्फ्यूज़न को पहले आप लोग दूर कर लें कि दर्पण, आईना, मिरर, या फिर आपको शीशा या फिर कांच, ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक, अब आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि ये तीनों में फ़र्क क्या है। देखिए, एक साधारण सा कांच है जिसके आर पार नज़र आता है। ठीक है, तो वो हमारा कांच हो गया, उसके आर पार नज़र आती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग गाड़ी में अपने विंडशील जो होता है, विंडशील में देखते हैं हम लोग, आर पार नज़र आती है, तो वो कांच है। ठीक, लेकिन वही अगर कांच को हम लोग पीछे से पॉलिश कर दें, पीछे से सिल्वर पॉलिश कर दें, तो वो छवि रिफ्लेक्ट करने लगेगी, इमेज को रिफ्लेक्ट करने लगेगी, छवि दिखलाने लगेगी। ठीक है, वो लाइट को अपने पास पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे दर्पण। वो दर्पण है हमारा, वो मिरर है हमारा। ठीक है, वो आईना कहलाया। ठीक, और शीशा क्या होता है? तो शीशा, कुछ लोग आईने को ही शीशा कह देते हैं, ग्लास को, कांच को ही शीशा कह देते हैं, लेकिन शीशा एक मेटल है, शीशा एक धातु है। ठीक है, लेड जिसको बोलते हैं, लेड एक धातु है, मेटल है। ठीक है, प्लम्बस, लेड, शीशा। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग हैं। ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। तो चलिए अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि मिरर क्या है, यानी कि दर्पण क्या है। दर्पण, मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स एन इमेज। दर्पण एक वस्तु है जो एक छवि को दर्शाती है। ठीक है, क्लियर? दर्पण एक वस्तु है जो किसी छवि को दर्शाएगी। ठीक है, यानी कि अगर उस दर्पण के सामने किसी चीज़ को हम रखें तो वो उसका छवि, इमेज को दर्शाती है। ठीक है, अब आइए समझते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यानी मिरर दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, और दूसरा स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। ठीक, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर से दो मिरर बनते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से दो मिरर और बनते हैं, यानी गोलीय दर्पण से दो दर्पण और बनते हैं। क्या क्या? कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है,
ये किससे बने? स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण से दो दर्पण और बनते हैं जिसको हम कहते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब आइए हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि क्या होता है प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। प्लेन मिरर से जो बनने वाली प्रतिबिंब है, जो छवि है, जो इमेज है, वो उसका प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और स्फेरिकल मिरर से जो दो बने हैं कनकेव और कन्वेक्स, इनसे बनने वाले प्रतिबिंब यानी कि इमेज, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। समतल दर्पण क्या होती है? ए प्लेन मिरर इज अ मिरर विथ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक। अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विथ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। एक ओर पॉलिश की गई कांच की एक समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है, ठीक है। यानी कि कोई प्लेन मिरर वो मिरर होता है, वो दर्पण होती है जो एक साइड से पॉलिश की हुई होती है, ठीक है, एक समतल सपाट, ठीक है, जो एक तरफ से पॉलिश की हुई होती है और जो कि प्रतिबिंब को, इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक। प्लेन मिरर एक साधारण सिंपल फ्लैट समतल मिरर होता है, दर्पण होती है, ठीक है, जो कि एक ओर से पॉलिश की हुई होती है और प्रतिबिंब को दर्शाती है, ठीक है, छवि को, इमेज को दर्शाती है। वही क्या कहलाते हैं हमारे समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ठीक है, वही प्लेन मिरर होता है, ठीक। अब देखिए प्लेन मिरर से बनने वाली प्रॉपर्टीज़, प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी समतल दर्पण से बनने वाली जो प्रतिबिंब है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़, क्या विशेषताएं, खूबियां होती हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं एक एक करके। चलिए, तो प्लेन मिरर पर जब कोई ऑब्जेक्ट की जो प्रतिबिंब बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, हमारी वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है, वो कैसा होता है, तो चलिए समझते हैं। तो पहला, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्चुअल यानी कि काल्पनिक, यानी समतल दर्पण प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है वो हमारी वर्चुअल होगी, ठीक है, यानी कि काल्पनिक होती है, ठीक है। और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा, ठीक है, सीधा खड़ा होता है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि काल्पनिक और सीधा खड़ा वो प्रतिबिंब इमेज हमारा बनता है, ठीक। दूसरा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर में बनने वाला इमेज भी सेम उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि इमेज का जो साइज होगा वो उतना ही बड़ा होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का है। अगर मान के चलिए हम लोग किसी समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़ा हमारा अक्ष यानी कि छवि, प्रतिबिंब उसमें नजर आएगा प्लेन मिरर में, ना कम ना ज़्यादा, ठीक उतना ही, सेम। यही, इसी का मतलब यही होता है कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, वस्तु जितनी बड़ी होगी, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा हमारा प्रतिबिंब इमेज प्लेन मिरर में उतना ही बड़ा बनेगा, सेम साइज, ठीक। तीसरा बात क्या होता है कि लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कभी, हम जब अपने दर्पण में देखने पर बायां हाथ उठाने पर लगता है कि वो दायां हाथ उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस कान को छुए तो लगता है दाहिने को छूते तो लगता है कि बायां को छू रहे हैं, ठीक है, तो इसको ही लेटरली इन्वर्सन कहा जाता है, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक ना, यही होता है लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्टेड, तो लेटरली इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। चौथा बात कि बिहाइंड द मिरर, और जितना भी इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर यानी कि दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक। और आखिरी, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक बात और, सबसे बड़ी बात, सबसे बेहतरीन बात कि देखिए प्लेन मिरर से समतल दर्पण पे जो बन रही है हमारी इमेज, तो वो दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है
जितना दूरी पर इमेज रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, सॉरी, जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उतने ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब अंदर में बनता है, पीछे में बनता है। अब कहिएगा दर्पण तो इतना पतला है, 1 सेंटीमीटर या उससे कम, तो उसके अंदर कैसे? तो दर्पण की यही खासियत होती है, ठीक है। समतल दर्पण हो गया हमारा, इसकी यही खासियत है कि ऑब्जेक्ट, अगर मान के चलिए हमारा ये समतल दर्पण है, ये समतल मेरा हाथ जो है वो समतल दर्पण है, और ये पेन जो है इतने दूरी पर खड़ी है, तो इससे बनने वाला जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना इसमें, वो भी इतनी ही दूरी पर बनेगा जितना इन दोनों के बीच की दूरी होगी, इसके पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, ठीक है। यानी कि इमेज डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। वस्तु जितने दूरी पर खड़ी होगी समतल दर्पण से जितने दूरी पर खड़ी होगी, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने दूरी पर खड़ी होगी उसका इमेज उतने ही पीछे बनेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड, बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारी प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण? ए स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर with a curved reflecting surface. A spherical mirror is a mirror with a curved reflecting surface. गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है वो एक गोले का आकार का होता है, एक गोला होता है, ठीक है। जैसे कि स्फेयर आप लोग देखें ना, मैथ्स में पढ़ते हैं स्फेयर, तो एक गोला होता है। गोला क्या होता है जान रहे हैं ना, जो चारों तरफ से भरा होता है उसे गोला कहते हैं, ठीक है। तो एक गोलीय दर्पण जो होता है स्फेयर, वो क्या होता है? एक गोले के आकार का होता है, ठीक है, एक स्फेयर नुमा होता है, ठीक है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है? परावर्तक तल यानी जिससे रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो परावर्तक तल जो होता है वो क्या होता है? गोल होता है, ठीक है, गोलीय होता है, उसे ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, गोले के आकार का गोलीय दर्पण, ठीक है। अब देखिए, गोलीय दर्पण से 2 दर्पण और बनते हैं, यानी कि स्फेरिकल मिरर से 2 मिरर और बनते हैं। क्या क्या? कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और दूसरा कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है? तो अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called a concave mirror, ठीक है। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर, यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ डूबा हुआ होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिगर में, ठीक है, ये फिगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कनकेव मिरर क्या है कि वो ये गोलीय दर्पण से कट करके बना है। जैसे कि देखिए, ये हमारा मान के चलिए गोलीय दर्पण है, ठीक, तो इससे काट करके बनाया जाता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी कि वो गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है, इससे एक साइड से काट करके बना है, तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स होता है, अंदर की ओर। देखिए अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर है ना, तो ये अंदर की ओर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ रहेगा उसे हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण, ठीक। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है, देखिए बाहर की ओर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स, देख सकते हैं आप लोग कर्व, ये आउटवर्ड्स है, इसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जिसका इनवर्ड्स अंदर की ओर रहेगा उसको अवतल दर्पण, जिसका बाहर की ओर रहेगा उसे उत्तल दर्पण, ठीक है। इनवर्ड्स यानी कनकेव, आउटवर्ड्स यानी कन्वेक्स, ठीक है, क्लियर। इनवर्ड्स
यानी कि कनकेव और आउटवर्ड्स यानी कि कन्वेक्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करें। क्या होता है, जो अंदर की ओर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर, ठीक। और जिसका बाहर की ओर रहेगा, बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अंदर की ओर है तो कनकेव यानी कि अवतल दर्पण, और बाहर की ओर है यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोले नुमा दर्पण होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो गोला होता है, ठीक है, वो गोलिया होता है, ठीक। उससे दो दर्पण बढ़ते हैं, हमारा कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स। यहाँ देखें, कनकेव और कन्वेक्स यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्या होता है कनकेव मिरर, तो वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है। देखिए आप लोग, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, उसे हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे यानी कि अवतल दर्पण। और जिसका बाहर की ओर है क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, सॉरी, ठीक है। पहला कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण जिसका अंदर की ओर है, और दूसरा कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण जिसका बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक तल होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कनकेव मिरर में या फिर गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य बिंदुएं होती हैं, ठीक है। जो इमेज हमारा फॉर्मेशन होगा उसको पढ़ने के लिए हम लोग को पहले कुछ मुख्य बिंदुएं होती हैं, उनका हमें जानकारी प्राप्त करना होगा। तो आइए समझते हैं हम लोग कि कुछ मुख्य बिंदुएं जो गोलीय दर्पण में होते हैं उनको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य बिंदुएं होती हैं, उन बिंदुओं के बारे में जानते हैं, क्या क्या होते हैं वो बिंदुएं, कुछ मुख्य बिंदुएं। तो पोल, क्या होता है पोल, तो चूंकि जो हमारा गोलीय दर्पण है उससे बनता है कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से ही बनता है कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, यानी गोलीय दर्पण से उत्तल या अवतल दर्पण बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे ही क्या होता है, तो इससे कुछ मुख्य बिंदुएं प्राप्त होती हैं। तो क्या क्या, चलिए, चूंकि कि हमारा इससे बना हुआ है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर से। तो देखिए ध्रुव क्या होता है, पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror is a point, ठीक है। the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole। ये जो सेंटर होता है ना, ये जो सेंटर होता है, यहाँ देखिए आप लोग, ये जो सेंटर होता है हमारा इस गोलीय दर्पण का, ये एक पॉइंट के रूप में होता है, ये बिंदु, ये पॉइंट के रूप में, इसे हम लोग पोल कहते हैं। इसे हम लोग पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं, इसे हम लोग पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं कैपिटल पी से, बड़े पी से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज टेकन इज नॉन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज टेकन इज नॉन एज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। चूंकि हमारा जो ये कोई भी स्फेरिकल मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, वो स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है कट करके, ठीक है। तो स्फीयर का एक केंद्र होता है, पता है आप सबको, कोई भी स्फीयर है उसका एक केंद्र होता है, सेंटर, ठीक है। तो ये जो सेंटर है तो इसी से तो कट कर बना हमारा स्फेरिकल मिरर से तो कट के बना है हमारा कनकेव या कन्वेक्स मिरर। तो जाहिर सी बात है जब इससे ये कट कर बन रहा है, देखिए आप लोग, ये जब इससे कट के बन रहा है, ये कट के बन गया, ठीक है। तो ये जब कट के बन गया तो इसका सेंटर भी तो वही होगा, जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर था वही तो इसका भी सेंटर होगा, ये हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका सेंटर भी तो वही होगा जो इस स्फीयर का था, क्यों, क्योंकि ये स्फीयर ये इसी स्फीयर से तो बना था ये, तो जब इस स्फीयर से ये बना तो उसका सेंटर भी तो वही होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, समझ गए।
इसे ही हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि ये इसी स्फीयर से बना था और इस स्फीयर का एक केंद्र होता है, किसी भी स्फीयर का एक केंद्र होता है, तो इस स्फीयर का एक केंद्र था, उसी केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, उसे ही हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता रेजिया, जिसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, बड़े आर से। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि कोई एक स्फीयर है, जब उसका सेंटर है, केंद्र है, तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस भी होगा, है ना। स्फीयर हो गया, सर्किल हो गया, इन सबों में रेडियस होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो जो रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है? तो ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक पी तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो एक स्फीयर में ये रेडियस हुआ, तो जब स्फीयर में रेडियस हो गया तो ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो ये पोल और सेंटर से बीच की दूरी जो रहती है ना, पोल और सेंटर से बीच की जो दूरी होती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सेंटर और पोल, इन दोनों के, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता रेजिया, यानी कि सेंटर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी हमारे क्या कहलाती है? सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम लोग कहते हैं वक्रता रेजिया। क्या कहेंगे? वक्रता रेजिया। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर से बना था और स्फीयर का एक रेडियस होता है। ठीक है, तो वही रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके इसके अंत तक रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इससे बना था हमारा उत्तल या अवतल दर्पण यानी कि कनकेव या कन्वेक्स मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को ही हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता रेजिया। ठीक है, ठीक। अब समझिए प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? Principal axis, a line which passes from the center of curvature and the pole of the mirror is known a principal axis, is known as, देखिए यहाँ s छूट चुका है, is known as a principal axis, is known as a principal axis। ठीक है, पोल ऑफ द मिरर इज नॉन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कि वह रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल के पास जाए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से गुजरे, वही हमारा मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अ लाइन विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक, ये देखिए ये लाइन है ना, ये वाली लाइन यहाँ से जा रही है ना, यही लाइन हमारी क्या है? जो है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष है। अब इसी मुख्य अक्ष पर हमारा देखिए क्या क्या है। ठीक है, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो अब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आप लोगों को। फिलहाल आप लोग ये जानिए कि मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पोल तक गुजरती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। अब समझते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? तो ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए स्फेरिकल मिरर। देखिए होता क्या ना कि स्फेरिकल मिरर पर यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ पैरेलल रेज आती हैं। ठीक है, और जो कि क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ये टकराती हैं, टकराने के बाद जाती हैं वापस। तो ये टकराने के बाद ये जो पैरेलल, ये पैरेलल होंगी किसके? ये प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था और वो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था और ये प्रिंसिपल एक्सिस था और ये पैरेलल रेज। तो ये पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? किसी भी स्फेरिकल मिरर में, तो रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होती है ना, जब ये पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये मीटिंग करती हैं, कहाँ मतलब काटती हैं, कहाँ पर? पोल पर। यानी कि बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए आप लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल
रेज जो होती है ना, जो भी लाइट रेज हो रही है, जो भी रेज है, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, समांतर होती हैं, जब वो टकरा करके रिफ्लेक्ट करके वापस जाती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, यानी कि फोकस कहेंगे। ठीक है, समझ गए? फिर से एक बार समझिए कि जिस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो यानी पैरेलल जो रेज होती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक बिंदु पर काटती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहेंगे, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं, वो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, एक ये देखिए काटेंगी, तो इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, फोकस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर एफ से। ठीक है, कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करेंगे। देखिए ध्यान पर रखिएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में क्या हो जाएगा, अगर ये आप ध्यान पर नहीं रखेंगे तो आगे आपको बनाने में, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए आते हैं, या फिर और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप भूल जाएंगे तो। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि फोकस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। ठीक है, चलिए अब दूसरा, उसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस दूरी। ठीक है, बहुत आसान है। फोकस दूरी क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज नॉन अ फोकल लेंथ। यहां भी देखिए एज छूट गया, एज अ फोकल लेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज नॉन एज अ फोकल लेंथ। ठीक है, इज नॉन एज फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि फोकस कहाँ था हमारा, ये फोकस, तो फोकस और पोल कहाँ है, तो ये पोल। ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है ना, फोकस और पोल के बीच की दूरी, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। यानी कि ये हमारा फोकस था और ये हमारा पोल, तो फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं छोटे एफ से, अंग्रेजी के छोटे एफ से। ठीक है, समझे क्या होता है फोकल लेंथ, तो फोकस और पोल, फोकस जान रहे थे, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से, छोटे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, छोटे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, अब एक बात आप लोग और जान लीजिए, यहाँ हम लिखें R = 2F, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है, संबंध है, क्या, R = 2F। यहाँ R क्या है, R मतलब रेडियस ऑफ कार्वेचर, और F मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, यानी फोकस दूरी। ठीक है, तो वक्रता रिजिया जो है और फोकस दूरी है, इसके बीच का ये संबंध को दर्शाता है R = 2F। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ कार्वेचर और फोकल लेंथ के बीच की रिलेशनशिप को दर्शाता है कौन, R = 2F। यानी कि R जो है हमारा, R क्या था, रेडियस ऑफ कार्वेचर, ये तो रेडियस ऑफ कार्वेचर जो होगा हमारा, रेडियस ऑफ कार्वेचर ये हो गया C, ये हो गया F। ठीक, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर यही कहलाता है। ठीक है, तो ये जो रेडियस ऑफ कार्वेचर होगा ना, ये हमेशा दुगना होगा किसका, फोकल लेंथ का, ये हमेशा दुगना होगा फोकल लेंथ का। इस चीज को आप लोग ध्यान पर रखेंगे कि रेडियस ऑफ कार्वेचर जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, दुगना होगा किसका, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ का ये दुगना हो जाएगा, R = 2F। ठीक है, फोकल लेंथ का दुगना हो जाएगा कौन, रेडियस ऑफ कार्वेचर। ठीक है, देखिए अब रेडियस ऑफ कार्वेचर जब दुगना हो रहा है, तो इससे हम ये भी तो समझ सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कार्वेचर का आधा है, ये भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि ये जब 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब रेडियस ऑफ कार्वेचर फोकल लेंथ का दुगना है, तो फोकल लेंथ यानी कि रेडियस ऑफ कार्वेचर का आधा है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आसान था। ठीक है, अब अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। ठीक है, और अब दोस्तों मैंने आपसे सवाल शुरू में ही पूछा था कि एम्बुलेंस जो रहता है वो उसके आगे लिखा होता है एम्बुलेंस, लेकिन वो उल्टा लिखा होता है ना, उल्टा। आपने गौर भी किया होगा, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, तो वो उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि हम जब
अपने गाड़ी में, जैसे हम आगे हैं, गाड़ी एम्बुलेंस से हमारी गाड़ी आगे है और एम्बुलेंस पीछे है, तो हमारा जो लुकिंग ग्लास होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको, ठीक है। तो वो जो लुकिंग ग्लास होता है ना वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो जब हम कन्वेक्स मिरर में देखते हैं, उस मिरर में हम देखते हैं तो वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्सन जो बताएं हम। लेटरली इन्वर्सन क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, यानी कि लेटरल इन्वर्सन एक वो फेनोमेनन है, वो घटना है जिसमें लेफ्ट जो चीज़ होती है, लेफ्ट साइड वो राइट और राइट साइड जो होती है वो लेफ्ट नज़र आती है, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट नज़र आती है। इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। तो इस लेटरल इन्वर्सन के कारण जो हमारा एम्बुलेंस लिखा रहता है उल्टा, वो उस आईने में, उस दर्पण में जो हमारा लुकिंग ग्लास होता है उसमें वो सीधा नज़र आता है। अगर हम सीधा लिखे होते, अगर एम्बुलेंस सीधा लिखा होता तो वो कैसा नज़र आता, तो लुकिंग ग्लास में वो उल्टा नजर आता। क्यों, लेटरली इन्वर्सन जो फेनोमेनन है, लेटरल इन्वर्सन, उसके कारण, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसलिए उसको हम लोग उल्टा लिखते हैं ताकि उसमें वो आईने में, लुकिंग ग्लास में जो है वो हमको सीधा नजर आए, ठीक है। समझ गए आप लोग। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।